स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सप्लीमेंट लेने और ना लेने के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एक तो नेचुरली और एक होता है अननेचुरली, यानी सप्लीमेंट स्टेरॉइड वगैरह जो कुछ भी होता है उसके बारे में। तो दोस्तों होता क्या है कि आप जो है अगर नेचुरल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, नेचुरली एक्सरसाइज करते हैं और जैसे कि आप जो है जिम वगैरह ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, आप अपने घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट वगैरह जो है नहीं लेना है। ठीक है ना, पहली बात वो नहीं लेना है, क्योंकि आपकी घर की एक्सरसाइज जो होगी उसका जो लेवल होगा वो इस टाइप का नहीं होता है कि आप जो है सप्लीमेंट लें। ठीक है ना, अगर आप उसमें सप्लीमेंट को प्रयोग करते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी और उल्टी सीधी आपको ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी, फैट वगैरह बढ़ेगा और ऐसे ही कुछ जो है होता है। इंटरनल पार्ट्स भी कभी कभी इसकी जो है उसमें आ जाते हैं कि इंटरनल पार्ट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी बहुत ही रियर केस में ये देखने को मिलता है, अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी किसी के साथ में हो भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नॉर्मली नेचुरली घर पे एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, वो आपको नहीं लेना है। आप नॉर्मली अपने घर की चीज़ें खाइए, ठीक है ना, अच्छी डाइट लीजिए, वो आप करिए। अगर आप अब बात आती है कि आप जिम में करते हैं, ठीक है, अब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो दोस्तों जिम में दो तरीके के एक्सरसाइज होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल एक्सरसाइज, यानी कि केवल फिटनेस वगैरह के लिए एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो अगर आप उसमें सोचते हैं, और इसमें भी दोस्तों कई तरीके होते हैं कि आपकी बॉडी पे फैट वगैरह है, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फैट से, यानी कि आपकी बॉडी पे फैट है, तो जब तक आपकी बॉडी पे फैट है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक आप सप्लीमेंट मत लीजिए। ठीक है ना, पहली बात ये आती है। आप नेचुरली एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए और नेचुरल चीज़ों को यूज कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है जब तक कि आपकी बॉडी का जो भी फैट है टोटली फैट जो है बर्न ना हो जाए। ठीक है ना, और क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बगैर फैट को बर्न किए सप्लीमेंट लेते हैं तो सप्लीमेंट क्या करता है, आपके अंदर के जो मसल्स हैं उन्हें आप एक्सरसाइज करेंगे तो बढ़ाना चालू करता है, लेकिन जो आपकी बॉडी पे जो बाहर जो फैट की लेयर है वो आप पे ना कटिंग दिखने देगी, ना आपके मसल्स को होने देगी, ना कुछ होने देगी, यानी कि वो आपको दिखाएगी केवल मोटा मोटा थुलथुला बेडोल और बकवास। ठीक है ना, आप कितना भी करें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी बॉडी का फैट खत्म करना होता है। ठीक है ना, और उसके बाद में आप जो है सप्लीमेंट को उसके बाद में भी जब लीजिए जब आपकी एक्सरसाइज का लेवल हाई हो, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग या आप लोग या हमारे और भी जो भी दोस्त हैं वो इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं जो कि वो अपना नॉर्मली खाने वाला खाना उसको जो है एब्जॉर्ब कर सकें। इतनी भी एक्सरसाइज इंसान नहीं करता है, और ऐसा इंसान अगर सप्लीमेंट लेता है तो उसकी बॉडी पर उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको सप्लीमेंट लेना है तो आपकी एक्सरसाइज का लेवल उस हिसाब का होना चाहिए जो आप सप्लीमेंट को एब्जॉर्ब कर सकें। पहली बात, अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं तो आप सप्लीमेंट मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वालिटी जब पता चलेगी जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके नेचुरली खाने से आपको कमजोरी महसूस हो रही है और आपको जो है पूरा जो है सुकून नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, जब आप ये महसूस करने लगे, इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपकी एक्सरसाइज का लेवल थोड़ा ऊंचा है और घर के खाने से आपकी जो है जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, तब आप सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बात आपको गौर करनी है। अगर आप घर के खाने से ही आपको सुकून मिल जाता है, एक्सरसाइज के बाद में राहत मिल जाती है, तो आप सप्लीमेंट को भूल के भी इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है ना, अब दूसरी बात आती है कि आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और आपको अच्छी बॉडी बनानी है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज का लेवल ऊंचा करके ले जाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और उसके बाद में फिर आपको ये पता करना है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उससे आपको सुकून मिल रहा है नहीं मिल रहा है, राहत मिल रही है नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर वो नहीं मिल रही है तब आप सप्लीमेंट को यूज कीजिए। ठीक है, उस समय पे आप जो है किसी अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट को लीजिए और उसे जो है यूज कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि घर का जो हमारा खाना होता है उसमें क्या होता है, उसमें और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है, उसमें और सप्लीमेंट में ये फ़र्क होता है कि जैसे कि आप मानिए कि जैसे हम लेते हैं अंडा, तो हर एक अंडे में करीब करीब 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, लेकिन अंडा कितना बड़ा होता है। ठीक है ना, अंडे का वजन लगभग 25 से 30-40 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है ना, इतना लगभग होता है उबले अंडे का। आपने 10 ग्राम प्रोटीन के लिए अपने अंदर की 40 ग्राम जगह को अंडे द्वारा भरवा दिया। ठीक है ना, अब सप्लीमेंट जो होता है वो क्या होगा, आपका एक चम्मच में ही 10 ग्राम से ओवर प्रोटीन वो आपको देगा, जो कि अंडा 4 गुना जगह घेरने के बाद दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप अंडे कितने खा लेंगे, आप 6 अंडे खा लेंगे, यानी 60 ग्राम प्रोटीन की आपने डाइट ले ली 6 अंडों में। लेकिन वही डाइट आप जब जो है 3-4 चम्मच सप्लीमेंट में जो है उसे ले सकते हैं, तो वो जो चीज़ है ना वो इसलिए है कि आपने खाना भी खा लिया और 4 चम्मच में आपने सप्लीमेंट की डाइट भी पूरी ले ली, यानी जितना प्रोटीन आपको 6 अंडों से मिलना था उतना आपको 4 चम्मच सप्लीमेंट से मिल गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को वो आसानी से जो है मिल जाती है चीज़ और वो जल्दी ग्रोथ करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सप्लीमेंट का मैटर, लेकिन आप उस चीज़ को जब भी कीजिए जब आपकी एक्सरसाइज उस लेवल की हो, उससे पहले नहीं।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि नेचुरली ऐसा नहीं होता है कि आप जो है बगैर सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें एक लंबा समय लगता है। जैसे कि मैं हूँ, मैंने कभी सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया, मैं नेचुरली हूँ, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें खाता हूँ, मैं हर चीज़ खाता हूँ, अवॉइड करता हूँ तो फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, इन्हें छोड़ के बाद बाकी मैं हर चीज़ खाता हूँ। मौसमी फल वगैरह लेता हूँ, हर चीज़ जो खाने वाली है, बेटर चीज़ें वो खाता हूँ। किसी तरीके का नशा वगैरह या फिर ये बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा, ये कोई भी चीज़ मैं जो है यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। हर वो चीज़ अवॉइड करता हूँ जो बेकार है, और हर वो चीज़ खाता हूँ जो अच्छी है। हर तरीके का फल मैं खाता हूँ, हर तरीके का खाना मैं खाता हूँ। तो होता क्या है कि धीरे धीरे आप में बदलाव आता है, लेकिन नेचुरली जो बदलाव आता है वो बहुत लंबा होता है दोस्तों। और लेकिन उसकी एक खासियत होती है कि अगर आप 6 मंथ तक भी एक्सरसाइज को छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप नेचुरल हैं तो। मैं खुद आपको बताऊँ, जब से ये जो दिसंबर गया है पिछले साल का, और इस वीडियो के आज तक बनाने के टाइम तक मैंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं करी है, ठीक है दोस्तों। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। नॉर्मली ये है कि थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह घर पे कर ली, ठीक है, वो तो नेचुरल है, कभी कर लिया कभी नहीं किया, 4-5 दिन में एक आध बार कर ली, लेकिन मैंने उस टाइप की एक्सरसाइज नहीं करी है, और मेरे को 6 मंथ से ज़्यादा बीत चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं नेचुरली जब आप बॉडी बनाते हैं अपनी, ठीक है। इसमें एक लंबा समय लगता है, ये ऐसा नहीं है। नेचुरली जब आप बनाएंगे तो कम से कम ये मान के चलिए आपको 6 साल में आपको ये महसूस होगा कि आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, ठीक है ना। ये नेचुरल की कंडीशन है। मैंने 17 साल की उम्र से चालू की थी, आज मैं 27 साल का हूँ, मैं अपने 10 साल इसमें दे चुका हूँ, ठीक है, नेचुरली। जिन लोगों को लगता है कि मैं सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करता हूँ, तो मैं उन्हें बता दूँ उनकी जानकारी के लिए कि मैंने आज तक कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों सप्लीमेंट अगर आप यूज करते हैं तो सप्लीमेंट आप यूज करिए, आपकी बॉडी जल्दी ग्रो करेगी, जल्दी आप जो है सही कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या, अगर आप 1 महीने के लिए भी एक्सरसाइज को बंद करते हैं तो आपकी बॉडी में ना आपको बहुत ही जल्दी चेंजेस देखने को मिलेगा, और वो चेंजेस बहुत ही घटिया और बेकार क्वालिटी का होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको गौर करनी है। और ये जो आप जो बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं ना कि ये बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत तगड़े दिखते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी मसल्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो जिस टाइम पे आप इन्हें देखते हैं वो इनका सीज़न होता है, ठीक है ना, चैंपियनशिप का सीजन होता है। उस टाइम पे ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पूरा ये अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत में होते हैं, और सप्लीमेंट लेते हैं लीन होने के लिए, ठीक है ना, फैट को बर्न करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन जब आप इन्हें आउट ऑफ सीजन देखेंगे ना तो दोस्तों इनकी कंडीशन इतनी बेकार और बकवास होती है कि आप इन्हें पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनकी थाइज वगैरह का लेवल बिगड़ा हुआ होता है, इनका पेट हद से ज़्यादा बाहर होता है, सारी की सारी कंडीशनें होती हैं। एक इनमें और एक मोटे इंसान में मतलब बेकार दिखने वाले इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता है, ये आप देखिए, ठीक है ना। तो मेरा आपसे कहना यह है कि सप्लीमेंट आप यूज़ करिए, लेकिन ये बातें आपको जो है ध्यान में रख के करना है कि अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ी तो बहुत ही जल्दी आप जो है डाउन होने लगेंगे, ठीक है ना। 20 दिन में आपको फ़र्क पता चलने लगेगा कि आप डाउन हो रहे हैं, और आप अगर 2-3 महीने एक्सरसाइज करने नहीं गए तो आपकी बॉडी जो है ना बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। वो होता है सप्लीमेंट, ठीक है। और अगर आप नेचुरल करते हैं तो आप चाहे 6 महीने एक्सरसाइज पर मत जाइए, आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे थे। 19-20 का फ़र्क पड़ता है, और उस फ़र्क को आप अपनी थोड़ी सी डिप्सिंग वगैरह या पुलअप वगैरह, पुशअप वगैरह के, या एप्स एक्सरसाइज के जरिए, या थोड़ी बहुत दंड बैठक के जरिए, ठीक है ना, थाइस की एक्सरसाइज के जरिए घर पर ही मेंटेन करके रख सकते हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और फिर आप आराम से जब चाहें तब चालू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों चीज़ों में ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये चीज़ जो है गौर करने लायक है, ठीक है। तो आप जो है सप्लीमेंट जब ही लीजिए जब आपका लेवल बहुत ऊंचा जा रहा है। और एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, उस कंडीशन में भी सप्लीमेंट आपको अगर लेनी जो नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, ठीक। आप जो अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, ठीक है ना, दिन में अच्छा खाना खाइए, और अपने मन में ये रखिए, अपनी सोच को इस टाइप से रखिए कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अंदर से ये आ रहा है कि मेरी जो है जो मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको सप्लीमेंट जो है ले लेना चाहिए, ठीक है ना। एक नॉर्मली इंसान, मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हर पार्ट की 7 एक्सरसाइज करता हूँ, और 7 एक्सरसाइज को मुझे 45 मिनट में ख़त्म करना होता है। हर एक्सरसाइज को मैं 4 बार रिपीट करता हूँ, किसी भी पार्ट की मैं 7 एक्सरसाइज करता हूँ, और किसी पार्ट की तो मैं 9 एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं इस कदर एक्सरसाइज करता हूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करता हूँ, जब मुझे सप्लीमेंट की आज तक ज़रूरत नहीं महसूस हुई है, तो आपको भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और अगर आपका ध्येय है, आपका लक्ष्य है एक बॉडी बिल्डर बनना, तो आप सप्लीमेंट लीजिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप बॉडी बिल्डर मत बनिए, आप नॉर्मली बढ़िया रहिए, अपने पोस्चर को सही कीजिए, अपनी फिजिक को सही कीजिए, ठीक है ना। एक नॉर्मल हिसाब से आप जो है जितनी बॉडी आपकी होनी चाहिए उतनी आप रखिए, आप अच्छे दिखाएंगे और उनसे अलग दिखाएंगे, ठीक है। और सप्लीमेंट वगैरह के बारे में जो इतना मत सोचिए, वो जिम ट्रेनर्स
और बाद बाकी लोगों की कमाई का जरिया है। रियलिटी में उनके जो प्राइस होते हैं वो बेहद कम होते हैं। जब वो आपको दिए जाते हैं तो वो कम से कम 3 गुने प्राइस पे आपको दिए जाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती, आप उन चीज़ों को लेते हैं, ठीक है ना। तो अपना नेचुरली लीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और गलत आदतों को अवॉइड करिए और बस अच्छी एक्सरसाइज करिए और काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जो है समझ में आया होगा, आप इसे समझेंगे और सप्लीमेंट और नेचुरल डाइट में जो अंतर है वो आपको पता चला होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करिए और आप निश्चित ही धीरे धीरे करके अपने आप को बदलने में कामयाब रहेंगे। एक अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए। ओके दोस्तों, तो करिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।